लेकिन जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे उसके पेट फटेंगे, कीड़े पड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और बात उत्तराखंड के सवाल की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले नेताओं के वादे बढ़ने लगे हैं, लेकिन इन्हीं वादों को बताने के चक्कर में जुबान भी नेताओं की फिसलने लगी है। जो ताजा मामला आया है वो हरिद्वार जनपद के लक्सर क्षेत्र का है, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक संजय गुप्ता अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और अपने क्षेत्र में जनता से वोट न देने के बदले अभिशाप देते नजर आए। बीजेपी विधायक की फिसली जुबान ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इसे जनता के प्रति बीजेपी नेताओं की सोच बताते हुए निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि सत्ता के नशे में भाजपा नेता अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने पूर्व विधायक के बयान का बचाव करते हुए इसे उनका मजाकिया अंदाज बताया। उनका कहना है कि संजय गुप्ता कि किसी को धमकाने या अपमानित करने की कोई मंशा नहीं थी और बयान को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि चुनावी माहौल में जब नेता जनता से वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं, तब इस तरह के बयान पार्टी के लिए कितने नुकसानदायक साबित होंगे, क्योंकि बीजेपी संगठन पहले भी नेताओं को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की हिदायत देता रहा है। अब देखना यह होगा कि इस नए विवाद से पार्टी कैसे निपटती है और क्या ये बयान आगामी विधानसभा के चुनाव में विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। आज इसी को जरा समझने की कोशिश करेंगे चर्चा में अपने मेहमानों के साथ, लेकिन जरा सुन लेते हैं पहले विधायक, जो पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या कहा। उनका वो पूरा बयान आप सुनिए और उसके बाद पक्ष और विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सफाई और विपक्ष का आक्रामक तेवर, जरा वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ने केवल लॉलीपॉप दिया। मैंने 11 करोड़ में स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, माननीय धामी जी से वो लगने से पहले, आचार संहिता पहले लगने से 2 दिन पहले 11 करोड़, यहाँ मेरी जन्मभूमि है। मैंने कहा पानी तो सब पिएंगे, स्वच्छ पानी। पहले 20 फुट का पानी गाबला पीते थे, लेकिन जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे उसके पेट फटेंगे, कीड़े पड़ेंगे। स्वच्छ पानी पीकर मैं उस मालिक को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूं, जो वो मेरे लाया हुआ पानी पिएगा, स्वच्छ पानी, बीमारी से दूर भगाने वाला पानी, तो उसके पेट में प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे और फट जाएगा। नहीं, ना कोई बौखलाहट है, ना कोई घबराहट है। अब कभी कभी व्यक्ति आवेश में कोई बात कह देता है तो मैं समझता हूँ उसका कोई ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि जिससे कि कोई ऐसी बात हो। और हर व्यक्ति समाज में काम करता है, लंबे समय तक समाज में काम कर रहे हैं, समझदार व्यक्ति हैं, 2 बार विधायक रहे हैं संजय गुप्ता जी। अब किस फ्लो में कह के कभी स्लिप टंग भी हो जाता है। मैं समझता हूँ इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने, वो समर्पित व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो हार है वो इतना हावी हो चुकी है कि वो अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठे हैं। अभी संजय गुप्ता जी का एक बयान मैं सुन रही थी जिसमें वो मंच से लोगों से कह रहे थे कि यहाँ पे शुद्ध पानी का अरेंजमेंट तो मैंने करवाया है, लेकिन अगर आपने मुझे वोट नहीं दिए तो आपके पेट में कीड़े पड़ेंगे और पेट फट जाएगा। बड़ी हंसी भी आ रही है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि ऐसे लोगों को चुन करके सदन में पहुंचाने का कार्य कभी इस प्रदेश की जनता ने किया। भाजपा को पता है कि वो अब चुनाव में जीतने वाली नहीं है। यही वजह है कि पहले भरत चौधरी लोगों को डराने और धमकाने का कार्य कर रहे हैं और अब इस तरीके की नॉनसेंस बातें करके जो है लक्सर के संजय गुप्ता जी लोगों को परेशान करने की बात कर रहे हैं, उनके मन में भ्रम पैदा करने की बात कर रहे हैं। काश कि आपने कोई काम किया होता तो आपको दोबारा भी चुनने का कार्य जो है आपके विधानसभा के लोग करते
और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो ये हो चुकी है कि उनके खुद के नेता और मंत्रीगण जो है अब ये पूछ रहे हैं सरकार से कि भाई विकास कहाँ गया, जिस विकास का दावा करके आप जो है यहाँ पे प्रदेश में सत्ता पे काबिज हुए और आपने बड़ा ढिंढोरा पीटा, डबल इंजन की सरकार है और अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, हमने जो है सीक्वेंस में सरकार बना ली, दोबारा जनता ने हमें चुन लिया, तो जनता के भरोसे को क्या किया आपने? जनता के भरोसे को सदैव तोड़ने का कार्य किया। देखिए, ये जो एक कार्यक्रम के दौरान संजय गुप्ता जी का एक बयान सामने आया है जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि जो मुझे वोट नहीं देगा उसको कीड़े पड़ेंगे और उसका पेट फटेगा। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक बयान है और इस प्रकार जनता को कहना या इस प्रकार की कल्पना करना किसी भी समाज सेवी को या किसी पूर्व विधायक को शोभा नहीं देता। उनके जनता के प्रति क्या आचार और विचार हैं ये उन्होंने प्रकट किए हैं और जिस प्रकार जनता ने उन्हें पिछली बार नकारा है, मुझे लगता है इस बार वो बहुत बुरी तरह से पिछड़ेंगे। तो ये बयान है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये आवेश में कह दिया है और वैसे व्यक्ति हैं नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जुबान से तो वो बातें निकली हैं तो अब दूर तलक तो जाएंगी ही और इस पर चर्चा तो होगी ही। आज इसी को लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसे बयान क्यों आते हैं, जुबान से ऐसी बातें क्यों निकलती हैं, उसके पीछे की वजह भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। मथुरा दत्त जोशी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर लीडर हैं उत्तराखंड की राजनीति में, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है मथुरा दत्त जोशी जी आपका। आशीष सैनी जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है आशीष जी। जोशी जी, आपसे ही अभी तो आप सफाई दे रहे थे, लेकिन सवाल ये है ना कि देखिए, भावनाओं में बहकर, आवेश में बहकर इस तरह की बातें आ जाती हैं। अब ये बातें जब आ जाती हैं तो फिर सवाल उठता है कि ये सिर्फ आवेश में ही है या आवेश तभी है जब बौखलाहट अंदर है, तो बौखलाहट वो आवेश के तौर पर निकल रही है, ये भी तो कहा जा सकता है सर। नहीं आनंद जी, कोई बौखलाहट नहीं है। आप देख रहे हैं कि अपने जन्मदिन के अवसर पर किसी कार्यक्रम को वो अपनी प्रिय जनता को संबोधित कर रहे हैं और एक मजाकिया अंदाज में, मैंने जैसे कहा कि आदमी खुशी के वक्त आवेश में या खुशी में कोई बातें इजहार कर देता है और वो शब्द निकल आते हैं मुंह में। मैंने इसलिए भी कहा था कि उन बातों को अन्यथा न समझा जाए। ऐसा कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया। मजाक कर रहे हैं। संजय गुप्ता जी बहुत मजाकिया आदमी, अगर आप व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तो हमने तो उनको विधानसभा में भी बोलते हुए सुना है कि काफी हंसमुख आदमी है और एक मजाक के लहजे में कोई बात कह दी गई तो मैं समझता हूँ उस बात को तोल न दिया जाए और ऐसा उनका कोई इरादा नहीं था। जो काम उन्होंने किया, अपने कामों को भी वो बता रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से ये भी स्वीकृतियां दिलाई, वो भी स्वीकृतियां, तमाम तरीके के काम किए, क्योंकि वो इस बात को भी कह रहे हैं कि मेरी जन्मभूमि है सर और मेरा धर्म है यहाँ की सेवा करना और मैं निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुसार काम करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। और अब वो कोई शब्द मुंह से निकल गया, हम उसको पकड़ के रखें, मैं उसको बहुत ज्यादा उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मजाक में कहा गया शब्द, कोई उपवास में या आवेश में कहे गए शब्द को अगर हम गंभीरता से लेंगे तो राजनीति में उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी मजाक और आवेश दोनों तो दो ध्रुव हो जाते हैं ना सर। अब दोनों को एक मान ले क्या, मजाक और आवेश को एक माने? आवेश तो होता है कि अंदर का कुछ गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, निकल रहा है। मजाक है कि वो थोड़ा लाइट आपने देखा, आपने अगर उस आप वीडियो को गौर से तो उसको मजाक समझे या आवेश? मेरा लाया हुआ पानी है, अगर आप नहीं पिएंगे, मेरे ख्याल से यही शब्द के जो मैं सुन पाया हूँ कि उनके वो, अगर भाई ऐसा मत कर देना, अब इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। आशीष जी ये हल्के अंदाज में ही, मजाक के ही अंदाज में लिया जाना चाहिए या इस शब्द से आप लोगों को कोई आपत्ति है? मतलब ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जैसा लग रहा है कि जो सुना और उसके बाद जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं, लोग वहां पर हंस रहे हैं, तो वो लग रहा है कि एक हंसी मजाक के ही शब्द में उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है, अपने लोगों के बीच में बैठे थे। देखिए विजय जी, ये बिल्कुल सही बात है। मैं मथुरा दत्त जोशी जी का पूरा समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से ये मजाक के ही विषय है। पूरे प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने मजाक बना रखा है। जब हम इनके पूर्व विधायक प्रणव सिंह की बात करते हैं
वो पूरे उत्तराखंड में वो हर रोज ये पार्टी से बाहर निकालते हैं, हर एक हफ्ते बाद, और दूसरे हफ्ते उनको पार्टी में ले लेते हैं। तो ये मजाक ही तो चल रहा है पूरे प्रदेश में। इनके एक पूर्व विधायक हैं जिन्होंने कहा कि एक वो विशेष महिला से मैंने शादी कर ली है, अगले हफ्ते कह देते हैं नहीं करी है। यही तो मजाक चल रहा है। ये एक विधायक को नोटिस देते हैं, अरविंद पांडे को, कि तुम्हारे यहाँ आवास में जो निर्माण है गलत हो रखा है, और अगले हफ्ते मना कर देते हैं कि नहीं हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मजाक ही तो है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ पर मंदिरों में चोरी करने का आरोप लगे, इन्होंने मजाक में टाल दिए। इन्होंने कहा नहीं नहीं हम किसी चीज की जांच करने में वो सक्षम ही नहीं है। और ये एक मजाक ही है कि इन्हीं की पार्टी के लोग अपने क्षेत्र में विकास को लेकर जब अपने मंत्रियों से और तमाम लोगों से सवाल करते हैं तो ये उनको भी मजाक में डाल देते हैं। सबसे बड़ा मजाक तो उत्तराखंड के साथ तब हुआ जब एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया गया। आपने अपने क्षेत्र पार्टी के लोकप्रिय नेता जो हो सकते थे उनको बनाने के बजाय एक हारे हुए व्यक्ति को बनाया। आज वो व्यक्ति केवल हम दो हमारे दो की सेवा में लगे हैं, और जब हम उनसे पूछते हैं क्या काम किया तो वो जिहाद जिहाद चिल्लाने लगते हैं। तो मैं तो जोशी जी से ये भी जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जो ये मजाक में करते हैं। इनके लिए अंकिता भंडारी के वीआईपी को बचाना, उसका जन्मदिन मनाना, और आज चुपके से उसे उत्तराखंड से बाहर भगा देना। आज बता दीजिए ना उनको कब गिरफ्तारी हो रही है। जो जिन लोगों पर वीआईपी होने का आरोप लगे, एक को राजस्थान भेज दिया, एक को पता नहीं कहाँ छुपा रखा है, उसको बाद में जिम्मेदारी देंगे। तो यानी पूरी पार्टी पूरी सरकार केवल मजाक पर टिकी हुई है। इनके अलावा इस पार्टी में इस सरकार में कुछ है नहीं। हमने इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल करें तो ये मजाक में टाल देते हैं। जो सिलक्यारा और ठीक है। जोशीमठ के काम होते हैं अब आप जो मजाक की बात कर रहे हैं वसूलते हैं तो उसे भी मजाक में टाल देते हैं। तो हर चीज तो मजाक में टल रही है। ठीक है, पूरी फहरिस्त आशीष जी। हाँ, मैं एक लास्ट बोल देता हूँ। मुख्यमंत्री ने दो सीबीआई की जांच घोषित कर रखी है और वो दोनों मजाक में टाल देते हैं कि चल रही है। भाई कहाँ चल रही है? तो इसीलिए ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है। ये इन्होंने मजाक बना रखा है पूरे प्रदेश को। हम सब लोग हो सकता है कि इनके मजाक से खुश होते हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो सवाल करते हैं और उन पर जिस तरह का शोषण, जिस तरह की ये कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से उनका उत्पीड़न जारी है, आपने भी देखा होगा। ठीक है, अब जरा अब एक चीज और बता दीजिए आशीष जी। पूरी फहरिस्त आपने बताई, लेकिन अब एक चीज और कि जो कांग्रेस के रचनात्मक सम्मेलन में राहुल गांधी और गले मिल रहे हैं और दीक्षित जी, संदीप दीक्षित जो बात कह रहे हैं वो भी मजाक में ही था। वो जो बात इटली के प्रधानमंत्री को लेकर वो कह रहे हैं वो भी मजाक ही था, या उसको आप अलग बिल्कुल सीरियस था। हाँ, जिस तरीके से पूरा देश सीरियस था। अच्छा, इस तरह की लैंग्वेजेस को सीरियस किया जा सकता है? आप सोच सकते हैं नहीं कि मतलब आप किसको समझ के गला मिल रहे हैं, तो अब आप तो ये तो हर जगह ये मतलब ये कांग्रेस की सोच है। नहीं, मैं कह तो रहा हूं ये चीज देखिए, आप अपने मामले में आप अलग हो जाते हैं, दूसरे के मामले में आप उसका खोदने लगते हैं और गड्ढे में से चीजें निकालने लगते हैं, लेकिन वहां पर आप डिफेंसिव हो जाते हैं। अब बताइए उस भाषा का आप लोग उस समर्थन करते हैं। आपने एक सवाल को बहुत देर से लगातार बार बार रिपीट करके पूछ रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मैं इसका उत्तर ये चाहता हूँ। मुझे 10 सेकंड का समय दे दीजिए। देश के प्रधानमंत्री एक इटली की प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, उनका नाम हिंदुस्तान में मिलने वाली एक टॉफी से मिलता है, मेलोनी और मेलोडी। देश का प्रधानमंत्री कोई महत्वपूर्ण बात करने के बजाय 8,500 और उसका नहीं देखिए आशीष जी यही चीज है ना। अपने चश्मे से अपने नेताओं के कथनी और करनी को देखते हैं। अब आप बताइए कि उस तरह से नहीं अब इटली के प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन आया, इटली के यहाँ के राजदूत का क्या रिएक्शन आया, वो आप नहीं देखेंगे, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन और जिस अंदाज में कहा गया उसको आप डिफेंड करेंगे। हम जानते हैं कि आप अंदर से आप उसको गलत मानते हैं, लेकिन चूंकि आपको पार्टी को डिफेंड करना है तो आप उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन वो सभ्य समाज की वो तस्वीर तो नहीं ही हो सकती है, ये तो है। अब आप उसको आप भले डिफेंड करें। मथुरादत्त जोशी जी, दिक्कतें आती हैं कि आपके नेता इस तरह के बयान देते हैं तो मथुरादत्त जोशी जैसे प्रदेश के प्रवक्ताओं को उसको डिफेंड करना पड़ता है, उसका बचाव करना पड़ता है। ये तो आप लोगों के सामने दिक्कतें आती हैं। महाराज सुन लीजिए। अरे जवाब सुन लिया आपका,
अब आप वही बोलेंगे ना, आप उसको डिफेंड अरे आप करेंगे। सुनेंगे ही नहीं, आप सुनेंगे नहीं, आपको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। अरे सर, अरे आपका जवाब मैंने आपके सुन लिया। आप स्टूडियो कितना का आपकी AC चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ, मथुरा जोशी जी वरिष्ठ प्रवक्ता है, वो भाजपा का पक्ष रख लेंगे, उन्हें रखने दीजिए ना, आप क्यों रख रहे हैं? क्यों मैं नहीं सवाल कर सकता हूं? मैं सवाल नहीं कर सकता सकते। हूं। क्या नहीं बात कर आप सकते। कर रहे हैं? आप आपके narrative बना रहे हैं। विपक्ष का जब सवाल आप आएगा narrative तो नहीं आप बना सकते। बिफर जाएंगे। आप आप नहीं, यही तो आपने- कांग्रेस की सबसे बड़ी आपने मेरा दिक्कत हो जाती है ना। जवाब देने के यही बजाय सबसे बड़ी दिक्कत हो आपने जाती है। सरकारी आपके झूठे आपके सीधे मन करने का का सवाल काम हो, किया है। आपके मन तो का आप सवाल एक हो तो पत्रकार की आपके लिए भूमिका बल्ले में बल्ले, रहिए, प्रवक्ता आपसे की उलट भूमिका में सवाल हो रहिए। जाएगा मेरा तो काम आप अपनी आपके पार्टी बारे का में कि पक्ष उनको क्यों रखना है। रखे हैं, जोशी उनको जी का क्यों काम रखे अपनी हैं? पार्टी का आप पक्ष जवाब रखना है। देंगे नहीं? यदि आप सारा जवाब पक्ष नहीं आप देंगे। रुकिए रखेंगे, मथुरा जोशी तो जी, आप एक अलग जोशी से जी, बुलेटिन जोशी चला जी, दीजिए, जरा उसमें ये अपना पक्ष बताइए रखिए, कि आपको आपके दिक्कत नेता नहीं इस तरह के है। बयान आपको देते हैं। बड़ा दुख नहीं, कौन से बयान की बात हो रही है? अरे एक मिनट, अरे आपको रुक जाइए, बर्दाश्त हो क्यों गया, नहीं हो पा रहा है? हो गया। मैंने क्या मैंने आदत उसको है एक आप संदर्भ लोगों के की? तौर पर आपको आप कहा था, लोग आप फिर उसका जवाब डिबेट नहीं दे रखते रहे। क्यों चलिए, हैं? आप अपना भाषण कर लिया कीजिए ना अलग से। आप पूरा बुलेटिन रखिए, उसमें अपना भाषण कीजिए। मतलब अरे आशीष आपने जी, आपने अरे मेलोडी और आशीष मेलोडी सैनी, की तुलना आशीष में सैनी, घबराहट हो गई आप बात कर रहे हैं ना, आप आपके बात यहाँ कीजिए। आप अभी हमें समझाइए मत, आपके हमें मत CBI सिखाइए। जांच के हमें लिए आपसे जो आएंगे। जवाब आप लेना था घबराइए और नहीं। आपको जो जवाब देना था, आपने अपना जवाब दे दिया। जोशी जी, मैंने जवाब नहीं देने दिया। आपने जवाब दे मुझे दिया, जवाब देने आपने नहीं दिया जवाब है। दे दिया। अब आपने रुक जवाब जाइए। देने नहीं दिया है। आपने अपनी तरफ से अच्छा, आप narrative जवाब दे बनाने ही की दीजिए, कोशिश दे करी। दीजिए, दे भाजपा दीजिए। ने पूरे प्रदेश को मजाक बना रखा है। अब और हो अपने गया, डिबेट समझ को लिया, मजाक आपने बना कह रखा है। दिया। अब मैं उनसे पूछ लेता हूं। अब मैं उनसे पूछ लेता हूं। आपने आपने कह दिया कि पूरे आप उससे प्रदेश भी का पूछ मजाक पा रहे हैं, बनाकर मुझसे क्या रखा है, पूछेंगे? पूरे तो वो प्रदेश बता का। दिया ना और उन्होंने। वो आपने कहा मैं जवाब ले लूं उनसे, जवाब ले लेता हूं। वही तो मैं कह रहा हूं। आपने आपके मुझे नेता क्यों नहीं इस तरह बोलने का दिया? जवाब मुझे देते हैं, बता दीजिए मथुरा दत्त जोशी जी, और आप जैसे प्रवक्ताओं को डिफेंड आपने करना जित- पड़ता है, आपने- सफाई देनी पड़ती है। नहीं, आपने जितनी अरे देर एक मिनट, आपने उनसे भी बोलने तो दिया सवाल उन्हें, करने दीजिए ना। आपने मुझे क्या क्यों बात नहीं आप बोलने कर रहे हैं दिया? जरा? अरे आपने सवाल इतना लंबा पूछ दिया, जरा उनसे जवाब तो ले लेना कि वो नहीं ले पाएंगे आप जवाब। पूरे प्रदेश को आपने हंसी का पात्र बना दिया है। ये कांग्रेस का आरोप है। आनंद जी, अब मैं क्या कह सकता हूँ। आशीष मेरा छोटा भाई है और होशियार आदमी है, विद्वान आदमी है। आप लेकिन से होशियार नहीं है। आजकल बौखलाहट में पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं ये अच्छा, लोग। बौखलाहट इनके आपकी हो रही है। अब मुझे देखो, कहा मैंने कि बौखलाहट होगी। आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सुन लो मेरी पूरी बात। फिर आप डिस्टर्ब करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। फिर मुझे नहीं, भी उन्होंने मुझे पूरा डिस्टर्ब किया। नहीं, अब उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। मैं चुपचाप मैंने सुनता डिस्टर्ब रहा, नहीं तो किया, मैं कर आपका सकता जवाब था। आया था, उसके अब बाद मैं मेरी फिर बात आगे सुन बढ़ लो रहा पहले था। पूरी। प्लीज अब आशीष सैनी, इसको ऐसे मत यही लीजिए। अब आप आशीष जी की बात से लगा सकते हो कि कांग्रेस क्या सोचती है, क्या करती है, क्या कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हो गया है। अगर वो पत्रकारों में सवाल खड़े करते हैं, अगर वो प्रधानमंत्री जी की तुलना किसी और से कर देंगे, मुख्यमंत्री नहीं, जी के हमने लिए नहीं क्या की। आपने क्या मेलोडी कहते की तुलना हैं। मेलोडी से कर दी। आप आशीष जी थोड़ा सा प्लीज, मैं फिर नहीं, खाली आप गलत मत आपसे बोलिए ना जोशी जी। आपसे आपने मेरी मेलोडी की तुलना आपकी बात मेलोडी से कर कर दी। आप ये भी आप मजाक भी बना रहे हैं, आपके आप सुन लो प्रधानमंत्री ना। भी यही काम कर रहे हैं। आप सुनोगे ही आप नहीं। आप डिफेंड नहीं कर क्योंकि सकते। इनका सुन डिबेट लीजिए, में जवाब बोलने सुन के लिए लीजिए, कुछ फिर है आप नहीं। जवाब नहीं, दीजिएगा। ये सुनेंगे। अरे मैं आप सुन कह रहा हूँ, लीजिए आपके जवाब। पास बोलने अरे आप के सुन लिए लीजिए, नहीं है। आप जो बोल रहे मैंने थे तो वो इनको सुन रहे पूरी थे बात ना। बोलने दी। आप मैं जवाब दे आपको दीजिएगा। डिस्टर्ब करेंगे, वो इस पे बात नहीं आप पढ़ूंगा मैं। आपने तो मजाक बना रखा है प्रदेश अरे को। अरे सुन अब आप लीजिए। चला लो ना। अब आप चलाओगे, रुको 2027 में पता चल जाएगा कौन चलाएगा प्रदेश को। चलाएगा, पता चल जाएगा। और कुछ कर लो। उन्होंने 2-3 उदाहरण दे दिए। आनंद जी ने बहुत बढ़िया बात की है, वो अच्छी बात कह रहे हैं। अगर यही हाल आप कांग्रेसियों का रहा तो देख लेंगे कैसा चलाते हो। और 2012 से 17 कैसा चला है ये भी देख लिया था। और 2002 से 7 तक तिवारी जी को कैसा चलाने दिया आपके नेताओं ने, जो आज आपके वर्तमान में आपके नेतृत्व कर रहे हैं आपके प्रदेश में, उनको भी देख लिया था। आशीष जी, थोड़ा सा समझदारी से अगर बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं मूल तो मुद्दे पर आ मैं जाइए। हमेशा मूल मुद्दे पर आइए। प्रोत्साहित करता हूँ। मैं मैं तो इसीलिए आपके प्रोत्साहित बीच करता में हूँ बोल रहा नए था कि लोगों आप को। जवाब नहीं भाई, देंगे। अरे मुझे सीखोगे, मालूम था आप जवाब नहीं कुछ देंगे। करोगे। आप भी मुझे मालूम था कि आप इधर उधर की बात मैं करेंगे। अरे जवाब- सुन लीजिए आप ना आप आशीष बताइए ना। सैनी, जब आप ये बात बीच सुनना में नहीं नहीं चाहते हो, बोलिए। सीबीआई जांच नहीं चालू मैं हो बोलिए। रखी है मैं दोनों। सुना रहा हूँ ना। मजाक बना रखा है पूरे आप प्रदेश इन्हें को। कहा, फिर आप सरकारी संसाधनों के अरे मैं दुरुपयोग कह रहा- कर रहे हैं आप। अरे मंदिरों में चोरी कर रहे हैं आप इन्हीं को बुलवा आप लो युवाओं साहब के पहले। साथ धोखा कर रहे हैं। 85,000 आनंद जी, पद आप खाली इनको पड़े हैं। बुलवा लो। आपने मजाक बना इनकी रखा है जब प्रदेश तसल्ली को। हो जाएगी तब मेरे से नहीं, बिल्कुल मिलेगा। तसल्ली आप आधा घंटा और बढ़ा दो, आपसे मैं जवाब जवाब दे बनता दूंगा। ही है। मैं आधा जवाब घंटा आपसे जरा बनता ही डिबेट है। आगे बढ़ा दो, जवाब दे दूंगा इनकी बात का। कीजिए पहले आप सवाल। इनको बुलवा लो, ये आपसे भी भीड़ है। डिबेट मुझे उस पर लगता है बात यार किया घर में कीजिए। लड़के आए हो क्या।
नहीं, मुझे लगता है आप ठीक नहीं पिलाई शायद, मुझे नहीं लग रहा है आपकी धर्मपत्नी ने चाय ठीक नहीं पिलाई।
घर में नहीं। लड़के आए हो मुझे लग रहा है, पहले ही दिख रहा था मुझे कुछ आप लौटे हो घर में। आपसे जो सवाल पूछा अरे- गया है अरे उसका मैं अरे जवाब सवाल दे हमने रहा हूं, पूछा है ना आप- आशीष आप सैनी जी, सुनने को अरे तैयार उनको नहीं है। जवाब देने जवाब दीजिए। नहीं दे रहे ना। सुनोगे तब अरे तो। आशीष सैनी जी, अरे आप- आशीष तो- सैनी जी, अरे आप पूरे डिसाइड बढ़िया- करेंगे वो क्या बोलेंगे या वो डिसाइड करेंगे आप क्या बोलेंगे? नहीं ना, आप अपनी बात बोलेंगे, वो अपनी बात बोलेंगे, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा, फिर उसका आप जवाब दीजिएगा, उनको तो बोल लेने अभी दीजिए। सुनने की हिम्मत अरे नहीं आने वो दीजिए। बोल ही उनको सुनेंगे नहीं तो फिर आप बोलेंगे अब क्या? आप ही लोग इनको डिबेट में मैंने इनको बिठाते पूरा हो। समय आप अलॉट ही किया, लोग तय कर लो लेकिन कौन इन्होंने लोग बैठ फिर लोगों की बात शुरू कर दी। मुद्दे पर बात अब आप करने के लिए देख लो। narrative चलिए बनाएंगे। मुद्दा कांग्रेस ही डिसाइड अरे करेगी, चैनल पर हर बात चीज है अब कांग्रेस ही आपकी। डिसाइड जो आपके करेगी पूरे और जनता देश का बजट जनता है, अपना डिसाइड पूरा करेगी, इनके घर जनता में अपना डिसाइड करेगी। कांग्रेस के साथ एक दिक्कत है, वो अपनी बात कह लेते हैं, दूसरी की बात सुनते नहीं है, सुनने की कोशिश नहीं करते, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे वो सदन के बाहर हो। सवाल जरूर पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं सुनेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष सैनी, आपका शुक्रिया। मथुरा दत्त जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।